सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। सितंबर का ये महीना कर्क राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ पर कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी कर्क राशि को लेकर के किसी भी तरह के संशय में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी जो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि आपके जोडिया की चौथे नंबर की राशि है। और आपकी राशि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पर कर्क राशि हमने पहले खाने में पहले भाव पर यानी यहाँ पर कर्क 4 का अंक लिखा हुआ है, और एक 4 का अंक का मतलब है कर्क, और ये कर्क राशि आपकी अपनी स्वयं की राशि मैंने यहाँ पर दर्शाई है। और इसी के साथ में ये राशि कर्क जो है आपका, यानी कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में 4 का अंक प्रथम भाव पर लिखा हो तो ये आपकी लग्न की राशि भी संभवतः है। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि की जो स्वामी देवता हैं ये हैं आपके चंद्रमा। तो दर्शकों, इसी के साथ आकाशीय सौरभ मंडल में आपकी अपनी राशि से ग्रहों की गोचरी स्थिति क्या कुछ दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है उसके अनुसार यानी कि आपके साथ क्या कुछ होने वाला है इस सितंबर के महीने में, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब कुछ दैवाधीन है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दैवाधीन के साथ साथ सब कुछ ग्रहाधीन है, क्योंकि समस्त संसार ग्रहों के अधीन है। क्योंकि ग्रहों की शुभ रश्मियों से ही व्यक्ति विशेष कोई भी अपनी उस राज सत्ता को पाने में सफल हो जाता है, राजगद्दी तक पहुंच जाता है। और ग्रहों की उस नकारात्मक रश्मियों के द्वारा वही व्यक्ति अपनी उस राज सत्ता तक पहुंचने के पश्चात कुछ ही चंद दिनों में अपनी उस राजगद्दी को गंवा बैठता है, यानी कि राज सत्ता को खो देता है। अब इस तरह की जो राजनीति है, यानी कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार उस राजनीति के तहत आपका जो व्यक्तिगत प्रभाव यानी आपका जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राजनीति के इस दौर पर बहुत सारी जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके पीछे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ आपके साथ में होता है और कैसे आप उससे बाहर आते हैं, क्योंकि सब कुछ संभव है आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की उस स्थिति के अनुसार। दर्शकों, आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है उस स्थिति को आप किस तरह से अपने आंखों के सामने में देख सकते हैं, क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल आप जहाँ पर अपनी दृष्टि डालते हैं चारों तरफ से यह दृष्टि आप जब दिन के समय में डालते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र आदि आपको सूर्य के प्रकाश से यानी सूर्य देवता के प्रकाश से ओझल होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही संध्या काल में जब आप सूर्य देवता अपने पश्चिमी क्षितिज से अस्त होते हुए स्थानांतर को चले जाते हैं, उसी के साथ रात्रि काल के समय में उन्हीं भगवान सूर्य देवता की किरणों से आकाशीय सौरभ मंडल में जगमगाते हुए टिमटिमाते हुए ये तारे जिनको हम आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा यानी कि हमारे आचार्यों ने आकाश गंगा के बृहद स्वरूप को जब अपने देदीप्यमान दृष्टिपटल पर और अपनी ध्यान अवस्था में जाकर के ग्रहों की उस गति को जाना, ग्रहों की गति को समझा
और उसी के अनुसार तद अनुरूप हमारे उन आचार्यों ने और ऋषि मुनियों ने ग्रहों की गति को समझते हुए उसके फल का निरूपण किया और उसी फल के निरूपण के तहत सब कुछ इस चराचर जगत में जीवते भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं, उन सब पर उन ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि देहधारी जितने भी जीव जंतु हैं जो जन्म लेते हैं उनका एक दिन अंत तो होता ही होता है। उसी के साथ उन देहधारी जीव जंतुओं में प्राणियों में एक प्राणी ऐसा भी है जिसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समझदार प्राणी है, जो सब कुछ समझने की सामर्थ्यता रखता है और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की जो भी तात्कालिक गोचरी स्थिति बनती है उस स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने में वो सक्षम होता है। तो इससे आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ आपको अपने जीवन काल में उन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा घटित होने वाली जो अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को किसी भी तरह से आपने उनको नज़रअंदाज नहीं करना है। उसी के क्रम में उनके उस स्वरूप को समझते हुए आपने अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना है, जिससे कि आपका जो दिन है वो बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो और आपके स्वयं के यानी कि आभा मंडल में उन देदीप्यमान ग्रह नक्षत्रों की जो रश्मियां हैं उन रश्मियों का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़े और उसको समझते हुए जहां आपको लगता है कि नकारात्मक प्रभाव आप तक पहुंच रहा है तो आप इतने तो सक्षम हो जाएं कि आप ग्रह नक्षत्रों के द्वारा पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर देदीप्यमान जो आपके अंदर परमात्मा की देदीप्यमान शक्ति जागृत रहती है, उस शक्ति के द्वारा उस नकारात्मक प्रभाव को समझ करके उसे हेयम दुखम मनागतम, यानी कि पहले ही उस नकारात्मक प्रभाव को जान करके उसे शुभ प्रभाव में परिवर्तित करने की क्षमता भी आपके अंदर विद्यमान है, जिसे कि आप समझ सकें तो आप समझ सकते हैं और उसी के अनुसार तदनुरूप व्यवहार में उसे अच्छी तरह से लोक व्यवहार में ला करके लोगों के लोक कल्याण के लिए आप स्वयं इस तरह से अपनी उस देदीप्यमान पराकाष्ठा के द्वारा लोगों को तद अनुरूप व्यवहारिक जगत में ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए कैसे किस तरह से आप कार्य करेंगे, किस तरह से वो लोग अपने जीवन की दिनचर्या में दिन व्यतीत करेंगे, दिनचर्या के तहत कार्य करेंगे। ये सब कुछ संभव तभी है जब आपकी जो चेतना है वो निर्मल होगी। निर्मल चेतना में ही प्रभु का वास रहता है, निर्मल चेतना में ही ब्रह्म का वास रहता है, क्योंकि आपकी अपनी निर्मल चेतना कब होगी, कैसे होगी। निर्मल चेतना के तमाम तरह के जो देदीप्यमान जो अनेक पर्याय हैं, उन पर्यायों के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों की उस गति का निरूपण करते हुए उसको समझते हुए, क्योंकि सामान्य मनुष्य के भी ये उसकी सोच से परे हो जाता है कि कैसे उन ग्रह नक्षत्रों की रश्मियों का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव को कैसे वो समझ सके, कैसे यह जान सके कि आने वाला दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है, और घटना चक्र को समझते हुए वर्तमान में किस तरह की गतिविधि चल रही है और वर्तमान समय में जिस तरह की गतिविधि आपके सामने में उपस्थित है उस गतिविधि को जानते हुए और आप सचमुच में यदि आप समझ सकें तो वर्तमान आप जैसे वर्तमान जिसको आप आने वाले भविष्य में उसे भूत कहते हैं, वही वर्तमान आज का जो आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है, उसी भविष्य में जा करके आप उस वर्तमान को भूतकाल में देखिए परिवर्तित करते हुए कैसे आप अपनी दिनचर्या को किस तरह से व्यतीत करते हैं। ग्रह नक्षत्रों का कितना सकारात्मक प्रभाव आप तक पहुंचता है और कितना नकारात्मक प्रभाव आप तक पहुंचता है, और उसके द्वारा कैसे आप कब कब किस तरह से प्रभावित होते हैं, ये स्वयं आप आकलन कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो के विस्तार के भय से बहुत अधिक व्याख्या न देते हुए आपका ध्यान अपनी इस वीडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर जो विषय वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कर्क राशि वाले हैं और कर्क राशि वालों के लिए इस सितंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, क्या कुछ
आपके सामने में आकाशीय सौरमंडल में आपकी राशि यानी कर्क राशि से ग्रहों की जो स्थिति है, किस तरह की आकाशीय सौरमंडल में ये दिखाई दे रही है, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी राशि कर्क राशि और आप सीधे तौर पर हमारे ब्लैक बोर्ड के साथ भी जुड़ते रहें और देखें कि आप कहाँ पर किस तरह का कॉम्बिनेशन ग्रहों का आपकी राशि से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर आपकी अपनी कर्क राशि और ये कर्क राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है और आपकी राशि से द्वितीय स्थान में यानी कि जो राशि है सिंह राशि पर भगवान सूर्य देवता इसमें संचरण कर रहे हैं। 16 सितंबर तक यहाँ पर भगवान सूर्य देवता यहाँ पर रहेंगे और 17 सितंबर के दिन आपकी इस सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। यानी कि कन्या राशि में जैसे 17 सितंबर को सूर्य देवता संचरण करेंगे तो ये कन्या राशि में पहुंचते ही कन्या राशि में तो सूर्य संक्रांति यानी कि कन्या की संक्रांति होगी 17 सितंबर के दिन और सितंबर यानी 17 सितंबर के दिन कन्या की संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि के करने की परंपरा है। और यानी कि केवल कन्या की संक्रांति में नहीं, जितनी भी संक्रांतियां आती हैं वर्ष भर के अंदर, क्योंकि एक महीने की एक संक्रांति होती है और इस तरह से 12 संक्रांतियों के अलग अलग नाम हैं। इन विभिन्न नामों से उद्धृत संक्रांतियों के इस पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि करने की परंपरा ये हमारे सदियों से चली आ रही है। इसका जो सुप्रभाव है, यह भी जो लोग स्नान दान तर्पण आदि करते हैं उन्हें स्वयं जो है इसका आभास होता है, अनुभव होता है। और जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, पितृदोष के कारण बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। घर में किसी भी प्रकार की खुशी नहीं रहती है, हर तरह की बेचैनी घर पर बनी रहती है और कहीं पर भी जाते हैं आप कार्य करने के लिए, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ से आर्थिक रूप से भी घर में हर तरह से लोग, घर में रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, उनके पास में धन की बरकत नहीं होती और दूसरी तरफ से घर में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य होने को नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है कि घर में कभी भी किसी भी यानी कि कन्या है और वह विवाह के योग्य हो चुकी है, तमाम रिश्ते देख लिए हैं, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं। इसी के साथ लड़के का विवाह करना, लड़के के विवाह के लिए उसके योग्य सुंदर कन्या नहीं मिल पा रही है, ये सब जो है कुंडली में विद्यमान पितृदोष के कारण इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यदि संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण और श्राद्ध विधि से श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर पितरों की प्रसन्नता मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए दर्शकों, ये सब कुछ आपको करना चाहिए। इसी के साथ में अन्नदान वस्त्रदान करने की भी परंपरा है। इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगा भगवान सूर्य देवता का जो ये प्रभाव है। सूर्य देवता यहाँ पर 16 सितंबर तक के लिए अपनी सिंह राशि पर विद्यमान रहेंगे। यानी कि सिंह राशि भगवान सूर्य देवता की अपनी राशि है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सूर्य देवता का एक अद्भुत तेज प्रकाश इस महीने में आपकी अपनी स्वयं की वाणी पर पड़ने वाला है। आप अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और इसी के साथ आपके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ने वाली है और मन चाहा भोजन की प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज में अपनापन और लोगों के अंदर आपके प्रति अपनापन और इस तरह की जो भावनात्मक जो संबंध हैं, एक दूसरे के प्रति जुड़ने के, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, ये सब कुछ सितंबर के महीने में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए तो राजनीतिक क्षेत्र के साथ भी आपको कुछ शुभ समाचार मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शकों, आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर चंद्र देवता यहाँ पर देखिए तुला राशि में इस समय में आपके इस सितंबर के इन 2.25 दिनों में शुरू में प्रारंभ में 2.25 दिन के लिए तुला राशि में, इसी क्रम में 2.25 दिन के इसी क्रम में चंद्र देवता पुनः जब
कन्या राशि को पार करके फिर तुला राशि में आएंगे तो सितंबर का महीना व्यतीत होगा। कहीं कहीं पर सूर्य देवता का और चंद्र देवता का अपनी अपनी स्वयं राशि के प्रभाव में गोचरी स्थिति का आपसी तालमेल आपके लिए आपकी मना स्थिति को इस तरह से दर्शाता है कि क्षणे तुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, इसी तरह से क्षण भर में आपको कहीं क्रोध आने की स्थिति बनेगी और क्षण भर में आप शांत भी हो जाएंगे। और अपनों से कहीं कहीं आप जिनसे आपको अत्यधिक रूप से लाभ मिल रहा होगा, अपने जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा होगा, तो कहीं कहीं उनके साथ आपके जो मानसिक तौर पर जो विचार हैं वो कहीं विचारों में दूरी बनने के संकेत मिल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का मिथ्या भाषण करना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दर्शकों, इसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या कुछ करना है आपको, भगवान सूर्य देवता को प्रातः काल के समय उगते हुए भगवान सूर्य देवता को निश्चित तौर पर आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें जरूर आप थोड़ा सा गुड़ डालिए और रक्त चंदन डालिए या रोली डाल दीजिए। भगवान सूर्य देवता के सामने में खड़े होकर के इस प्रातः काल में उगते हुए सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के किसी तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे में, आप तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे में आप जल गिराइए। ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। भगवान सूर्य देवता की प्रसन्नता के लिए उपस्थान करें और दोनों हाथों को खड़ा करके ऊपर की तरफ करके भगवान सूर्य देवता को नमस्कार करें, प्रणाम करें और सूर्य देवता का आशीर्वाद लें। मन चाह फल की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्ति के योग, ये प्रबल योग जो है दिखाई दे रहा है। दर्शकों, यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप इस जो ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं कि लाभ स्थान में 2 का अंक लिखा हुआ है, इसे कहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि पर भौम देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। भौम देवता जिस राशि पर संचरण कर रहे हैं ये शुक्र देवता की अपनी राशि है, यानी वृषभ राशि शुक्र देवता की राशि है। और यहाँ पर भौम देवता की जो स्थिति है, वैसे सामान्य भाषा में ज्योतिष शास्त्र में जैसा बताया है कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो वो अच्छा ही फल करता है। लाभा सर्वे प्रशस्ता, तो भौम देवता की स्थिति है, धन भाव पर इनकी दृष्टि है और यहाँ पर आप देख सकते हैं धन भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और लाभ भाव से पंचम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर और छठवें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये पूर्ण दृष्टि क्योंकि मंगल देवता की एक विशेष दृष्टि है और इसी के साथ यहाँ पर भौम देवता का जो सकारात्मक प्रभाव आपके साथ आपके घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में इस सितंबर के महीने में बहुत अच्छा सुप्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से, जिनके अपने पूर्वकालिक अनुभव के द्वारा आपके साथ आपके कार्य में हर तरह से सहयोग देने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये अगर आप साझा कर लेते हैं उनके साथ और आपसी तालमेल बैठाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ आपके पराक्रम में भी वृद्धि के संकेत। और कन्या राशि में यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्या राशि में बुध देवता की स्थिति, बुध देवता की स्थिति और वहाँ पर जैसे वृषभ राशि में मंगल देवता की स्थिति, ये थोड़ा सा कहीं कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी चला करके आप जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप अपनी स्लो ड्राइविंग करते हुए अच्छी तरह से ड्राइविंग करें, क्योंकि कहीं कहीं आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग के दौरान किसी भी तरह की हाई स्पीड रखते हैं तो इस तरह की लापरवाही आपको कहीं कहीं जोखिम में डाल सकती है। ध्यान दीजिए। और इसी के साथ दर्शकों, कन्या राशि में बुध देवता की स्थिति आप देख सकते हैं आपकी कर्क राशि से यहाँ पर, यानी कि पराक्रम स्थान पर कन्या राशि में बुध देवता की स्थिति यथावत स्थिति बनी रहेगी। और बुध देवता यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर वार्ता इस महीने में होने वाली है और अपने छोटे भाई बहनों को आप अपनी कुछ जो आपके पूर्व के कुछ अनुभव हैं उन अनुभवों को साझा करने वाले हैं और अपनी मधुर मधुर वाणी के द्वारा अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ विशेष वार्ता करने वाले हैं, जिससे कि आपका स्वयं का मान सम्मान प्रतिष्ठा यश और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही
आप अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसे मददगार भी सिद्ध होंगे, उनके भविष्य के बारे में, भविष्य की चिंता आपके अंदर बनेगी। इसी के साथ बहुत कुछ काम करने की शक्ति, ऊर्जा शक्ति का आपके शरीर में संचार होने वाला है। हतोत्साहित कदापि न हो, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में, शिक्षण के क्षेत्रों में यदि आप कहीं पर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यह निश्चित तौर पर आप जानें कि आपके साथ सब कुछ सकारात्मक स्थिति में होने वाला है। कहीं से किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, यदि किसी नया वाहन खरीदने की आपकी इच्छा हो तो नया वाहन आप निश्चित तौर पर खरीद सकते हैं। और यहाँ पर 17 सितंबर के बाद नया वाहन ना खरीदें तो अच्छा है। 16 सितंबर तक जो कुछ भी आपको खरीदना हो आप खरीदिए। अच्छा शुभ मुहूर्त देख लीजिए और शुभ मुहूर्त का विचार करिए। अच्छे कुशल ज्योतिषियों के पास जाकर के मुहूर्त का विचार करते हुए तब आप किसी निष्कर्ष तक पहुँचें तो आपको अच्छा सा प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, अच्छा सा लाभ मिलेगा, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर से हम बात करेंगे आपके यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति। इस समय शुक्र देवता सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि पर शुक्र देवता 23 सितंबर तक रहेंगे। 24 सितंबर के दिन शुक्र देवता सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहे हैं। और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, जब तक यानी कि 16 सितंबर तक यहाँ पर सूर्य देवता रहेंगे तो सूर्य देवता के साथ शुक्र देवता का जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति विरोधाभास स्थिति को उत्पन्न करते हुए आपसी तौर पर एक दूसरे को, यानी कि यदि आप अपने किसी नज़दीकी इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन किसी भी तरह का मिथ्या भाषण, आर्गूमेंट करना एक दूसरे को उलझाने के बराबर होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे अपनापन रखिए और किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो। और दूसरी तरफ आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। शुक्र देवता की स्थिति के साथ साथ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में इस जो आपके सामने में मैंने ये जन्मांग चक्र ब्लैक बोर्ड में बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लाने वाला है। और दूसरी तरफ से आप हर तरह से सम्मानित तौर पर भी कहीं कहीं आप देखे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ सम्मानित के तौर पर देखे जा सकते हैं। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा और लाभ के साथ साथ आपको प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी हतोत्साहित न हो। अब बात करते हैं आपके माता पक्ष से जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये कहीं कहीं माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य में नकारात्मक स्थिति, थोड़ा सा माता को पीठ एवं कमर से तथा घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या जो है ये बनी हुई है। तो ये समस्या अभी सितंबर के महीने में थोड़ा कहीं कहीं माता को परेशान कर सकती है और माता श्री को थोड़ा सा सिर में दर्द होने के भी आसार हैं। और इसमें आप यदि इस तरह की स्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है, माता श्री को निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका आप थोड़ा सा परीक्षण करवा लें और इसी के साथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इसी के साथ दर्शकों फिर से बताना चाहूँगा, ये जो कॉम्बिनेशन अभी तक ग्रहों की स्थिति का बन रहा है और इसी के साथ में शनि देवता की स्थिति आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में। शनि देवता मकर राशि में यहाँ पर आपकी अपनी स्वयं की राशि से सप्तम स्थान पर शनि देवता की स्थिति है। शनि देवता इसमें अपनी स्वयं की, यानी कि जो उनकी अपनी राशि है मकर राशि, उसी पर संचरण कर रहे हैं। हालांकि ये इससे पूर्व में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे थे। कुंभ राशि भी इनकी अपनी स्वयं की राशि है। कुंभ राशि से वक्री होकर के ये मकर राशि पर आए हुए हैं। इस समय कर्क राशि वालों के लिए उनकी राशि से सप्तम स्थान पर और अन्य ग्रहों की जो दृष्टि और शनि देवता की जिन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, यानी शनि देवता जिस स्थान पर बैठे होते हैं उस स्थान से तीसरे स्थान पर शनि देवता की पूर्ण दृष्टि और सप्तम स्थान पर तो सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इसलिए सप्तम स्थान यानी कि आपकी अपनी स्वयं की राशि पर, यदि आपकी लग्न कर्क है तो कर्क आपकी लग्न पर भी शनि देवता की जो दृष्टि है, ये दृष्टि प्रभाव में आने के कारण और दूसरी तरफ चतुर्थ स्थान पर भी यहाँ पर जो दृष्टि का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7, 8, 9, 10 यानी कि शनि देवता की
दशम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो आपको करना क्या है, शनि देवता के शनि देवता की प्रसन्नता के लिए शनिवार के दिन आपको शनि से रिलेटेड यानी शनि स्तोत्र का पाठ करना है। शनि देवता की प्रसन्नता के लिए आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के वहाँ सायंकाल के समय में सरसों के तेल का एक दिया जलाना है, काले तिल उसमें चढ़ाने हैं, लोहे की कील उसमें डालनी है और ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रलेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। इस तरह से 7 बार आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। यदि आप निरंतर प्रत्येक शनिवार को सितंबर के महीने में करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और दूसरी तरफ से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा कोई इस तरह का यानी कि स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरी तरफ से यहाँ पर दर्शकों संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष को लेकर के भी थोड़ा सा कहीं कहीं चिंता व्यक्त की जा रही है। यदि अभी तक संतान नहीं हुई है तब अभी भी आपको थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। और यदि आपकी संतान पहले से ही है और संतान पक्ष को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, आप अपने थोड़ा सा घर परिवार कुटुंब में आपकी अपने घर परिवार में बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहारिक संबंधों में दरार पड़ी हुई है या संबंध ठीक से नहीं संबंधों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत कुछ करने की स्थिति है, यानी कि जिसके कारण आप अपने संतान पक्ष का सुख लाभ ले सकें। इसके लिए भी आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और इसी के साथ नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, ये रोज आप करें तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और इसी के साथ आप अपने इस पूर्ण सितंबर के इस समय अवधि में नियमित तौर पर अपने निकटस्थ किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के वहाँ पर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 108 लड्डू का भोग लगाएं। यदि संभव न हो तो 8 लड्डू जरूर भोग लगाइए और इससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, घर कुटुंब परिवार में शांति की स्थिति बनेगी। बात करते हैं अब आपके प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेष राशि में राहु देवता की स्थिति और आपकी तुला राशि में देख सकते हैं। तुला राशि में यहाँ पर चतुर्थ स्थान में केतु देवता की स्थिति, ये आपके लिए क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ से प्रेम संबंधों को थोड़ा सा कहीं कहीं झटका लग सकता है। यदि प्रेम संबंध आप चाहते हैं कि बरकरार रहे तो आप एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखते हुए आगे बढ़ें, अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाएं और इसी के साथ भविष्य में अपने प्रेम संबंधों का अत्यधिक रूप से लाभ लें। और ये प्रेम संबंध आगे चल करके यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में परिणित हो जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन में परिणित होने की भी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। वर्तमान में आप अपना सुधार करते हुए आगे बढ़ें। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर ग्रहों का जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है छठे स्थान के साथ में, छठे स्थान ननिहाल की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको अपने मामा के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंता जताई जा रही है और अन्य ननिहाल पक्ष के सदस्यों का आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना यह आपके लिए सितंबर के महीने में अच्छा नहीं रहेगा, इससे आपको थोड़ा सा अपना बचाव रखना होगा। दर्शकों इसी के साथ अब बात करते हैं गुप्त शत्रुओं से भी आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और ये जो मैंने अभी तक आपको बताया था अपने घर कुटुंब परिवार में और जब पति पत्नी के एक दूसरे के संबंधों को थोड़ा सा कहीं कहीं इस सितंबर के महीने में वैचारिक मतभेद होने के थोड़ा सा सहयोग दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी भी तरह का आर्गूमेंट करते हैं एक दूसरे को, यदि आप सहयोग नहीं देते हैं तो आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी दरार पड़ सकती है। इसलिए आपको अपने प्रेम संबंधों को साझा करने के लिए, प्रेम संबंधों को ठीक से चलाने के लिए कहीं न कहीं आपको एक दूसरे को सहयोग देना होगा और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी होगी, तभी आपका ये कुटुंब चल पाएगा। और इसी के साथ व्यापारिक बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं, उनके व्यापार में उन्नति और विशेष करके जो किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग वर्क से जुड़े हुए हैं उनको उनके मैन्युफैक्चरिंग कार्य में सफलता मिलने के सहयोग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार से अत्यधिक मात्रा में यदि आयात निर्यात से संबंधित कारोबार आप कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पहले की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों इसी के साथ शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, आपके पास इतना धन है कि आप उस पैसे का उपयोग करना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आप अवश्य करिए, इसमें आपको सफलता मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों इसी के साथ दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आप इस महीने में यदि हो सके तो आप अपने
यात्रा में ब्रेक लगाएं और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों किसी भी तरह का कोई नुकसान होने के आसार नहीं है। स्थानीय यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पिता का भरपूर सहयोग और पिता के द्वारा आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होने वाले हैं। आकस्मिक रूप से अपने इष्ट मित्रों का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। दर्शकों इसी के साथ अब बात करते हैं इस महीने का जो आपका लकी नंबर है वो 8 नंबर है और जो इस महीने का लकी कलर है आपका ये है श्वेत कलर। और इन्हीं अपने लकी नंबर लकी कलर को आपने किसी भी तरह से नज़रअंदाज न करें, इसी के अनुसार अपना कार्य करें तो आपको निश्चित तौर पर प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी के साथ आप इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।